तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनाएगी छत्तीसगढ़ मॉडल। जी हां, आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए पीएम ने बताया है फॉर्मूला। आपको बता दें, गोबर खरीदी और आवारा पशुओं के व्यवस्थापन की बात कही है पीएम ने, और इसके ऊपर कांग्रेस ने भी अब बात को पकड़ लिया है। यहां पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है, हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में अपनाया और कथित गुजरात मॉडल वालों ने जो है छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए एक नजर डालते हैं उस वीडियो पर जो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाए। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं, मोहन तिवारी। उनसे हम बात करेंगे। मोहन, जब से बयान सामने आया है, उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री और उन्होंने जिक्र किया आवारा पशुओं का, ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि छत्तीसगढ़ की मॉडल की राह पर अब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर, क्या कुछ सियासत उठ रही है? बिल्कुल, देखिए, जो समस्या इन दिनों उत्तर प्रदेश में है वही कुछ समस्या 2018 में छत्तीसगढ़ में भी थी, और उस समस्या को खत्म करना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए थी। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई तो इस संबंध में जो मॉडल उन्होंने घोषणा पत्र के दौरान, भाषणों के दौरान कहा था, उसी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से 2 महत्वपूर्ण योजनाएं इस समय हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। एक तो गोधन न्याय योजना, जो जिसके ज़रिए गोबर खरीदी सरकार करती है और उसको वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचती है, जिससे कि किसानों को आय होती है। दूसरी गोठान योजना है। हर गांव के बीच में गोठान बनाकर सरकार की कोशिश ये है कि जो छुट्टा जानवर हैं, जो इधर उधर भटकते हैं, आवारा पशु हैं, जिनसे खेतों को नुकसान होता है, वो एक जगह गौठान में बैठते हैं, वहाँ उनके चारा पानी की व्यवस्था होती है और उनका जो गोबर होता है उसका उपयोग गौठान के उन्नति के लिए भी किया जाता है। तो एक तरीके से दोनों बड़ी समस्याओं का निदान इन योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने किया। लेकिन अब यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है और चुनावी मुद्दा सा बन गया है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर इस बात को दोहराते हैं कि वो इन दोनों समस्याओं को खत्म करने के लिए, यानी आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए और गोबर खरीदने के लिए योजना बनाएंगे, तो कांग्रेस जो है वो इसे अपनी योजना बताने से नहीं चूक रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, जानकारी दी है कि इस योजना को हमने छत्तीसगढ़ में पूरा करके दिखाया है, और घोषणा पत्र जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बना है उसमें छत्तीसगढ़ के इस मॉडल का जिक्र है। और ये वादा उत्तर प्रदेश के लोगों से कांग्रेस ने किया है कि इस योजना को छत्तीसगढ़ की तरह वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएगी। तो दोनों ओर से इस योजना के अपने अपने दावे जो है उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं, और एक बड़ा चुनावी मुद्दा ये बना हुआ है कि आवारा पशुओं का निदान कौन करेगा। जी मोहन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आवारा पशुओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोबर से धन कमाने के लिए योजना लाएंगे, और इसे लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा की है, आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं।
इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ 2 मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अनुराग अग्रवाल जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा सुशील आनंद शुक्ला साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अनुराग अग्रवाल जी, आपके पास आते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बन रहा है? क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? अगर देश में स्तरहीन राजनीति और झूठ और फरेब का अनुपम उदाहरण देखना है तो छत्तीसगढ़ आ जाइए और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री जी के बयान को देख लीजिए। वास्तव में बात यह है, जो मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया है और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो वीडियो लगाया है, वो वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर है। और वहां पे भाजपा की परिकल्पना देखिए कि वहां पे कचरे से सीएनजी और खाद बनाने का सबसे बड़ा प्लांट लगा है और उसको उठाकर भूपेश बघेल जी अपनी कील ठोक रहे हैं। अगर भूपेश बघेल जी को अपने छत्तीसगढ़ मॉडल पर इतना ही भरोसा है तो भारतीय जनता पार्टी बार बार चैलेंज करती है कि उस छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश में दांव पर लगाए और कहे कि छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में हमें हार हुई तो हम मानेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल फेल है, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है। 403 में से मात्र 9 सीट है और विभिन्न अनुमानों में उसी के आसपास सीट दिखाई गई है। ये सरकार विभिन्न मुद्दों पे सिर्फ झूठ बोलकर ये प्रचार करती है और कुछ नहीं करती है। खाद के मामले में भी देखिए, वर्तमान समय में, खरीफ के समय में खाद की बड़ी दिक्कत है। इन्होंने सारा आरोप केंद्र पर मर दिया और जब केंद्र ने पत्र जारी कर बताया कि हमने आपकी मांग के अनुरूप खाद भेज दिया है, तो भी सीनाजोरी कर रहे हैं। वैसे ही मामला आदिवासियों की मृत्यु को लेकर है कि राज्य बनने के बाद बड़ी संख्या में आदिवासियों की मृत्यु हुई है, लेकिन ये सरकार कतई अपनी झूठ, अपनी नाकामी नहीं मानती है। इस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण 51,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में हो चुका है। 3 साल में इन्होंने ले रखा है। नगरीय निकायों में ये तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। जी, सुशील आनंद शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, उनसे भी पूछ लेते हैं। सुशील जी, आप क्या कुछ कहेंगे? भाई, बीजेपी का तो ये साफ कहना है ये कि मुद्दा एक बार फिर से लपका गया है, पीएम मोदी का बयान सामने आया और इस तरह से मुद्दा लपक लिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनुराग अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के जो नेता हैं, जो बोल रहे थे कि यह वीडियो मध्य प्रदेश का है, तो अभी आपने इनके बोलने, इनकी बाइट के पहले अभी आपने रिपोर्ट दिखाया, उसमें मुख्य प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और बोल रहे थे कि छुट्टा जानवरों की समस्या एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। 10 मार्च के बाद इसमें योजना बनाऊंगा। ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दिया गया भाषण है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को कहने के लिए किस स्तर तक झूठ बोलती है, ये अभी आपके फोनो डिबेट में ही समझ आ गया। पहली बात। दूसरी बात, ये बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 51,000 का कर्जा है। कल इनकी प्रभारी बता रही थी कि 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रमित हो चुकी है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हम 10 मार्च के बाद योजना लाएंगे और छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से योजना चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे अभी कि अभी तक 60 लाख मीट्रिक टन गोबर खरीदा जा चुका है, 120 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
गोधन न्याय योजना के साथ साथ रोका छोका योजना के माध्यम से हम आवारा पशुओं का न सिर्फ प्रबंधन कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी 10 मार्च के करने के बाद का वादा कर रहे हैं। पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गोबर के माध्यम से लोगों की आय वृद्धि कर रही है। तो ये है महत्वपूर्ण चीज, यही है छत्तीसगढ़ का मॉडल, जिसे कि आज नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो कि अपने अहंकारों में जीते हैं लेकिन मजबूर हैं उस मॉडल की चुनाव में तारीफ करने के लिए, नाम लेने में प्रतिद्वंदिता के कारण डर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से बात की जा रही है जी, गोबर से वे आमदनी इकट्ठा करेंगे, जिस प्रकार से बात की जा रही है कि वो आवारा पशुओं को घर में बांधने के लिए योजना ले आएंगे, उससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना आज पूरे देश में सिर्फ गोधन न्याय योजना क्यों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो रही है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार अपने और हर्ष भी क्या है को सुशील जी, अगर कोई अच्छी चीज अपनाई भी जाए और कहीं पर काम किया जाए, इसमें बुरा ही क्या है। खैर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना अब उत्तर प्रदेश में एक चुनावी मुद्दा बन गया है। इस तरह का कांग्रेस भी आरोप लगा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया, उसके साथ वीडियो भी साझा किया है और साथ ही साथ कहा है कि छत्तीसगढ़ में ये पहले ही लागू किया जा रहा है, आप जो करने जा रहे हैं हम पहले ही कर चुके हैं।